अभी बतलाओ, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है बाबू? अभी ठीक है ना ऑडियो? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। यस सर, आ रहा। ओके ओके, चलो अब ऑडियो ठीक हो गया है ना बाबू? और वीडियो ठीक है बाबू? वीडियो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो वीडियो दोनों सही है? यस सर, अब ठीक है। ओके। हाँ, तो हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे ना, कुछ कहानियां सुन रहे थे बाबू। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो बाबू, सब लोग ध्यान से देखें। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है ना। तो कंस्ट्रेंट का जो बेसिक मतलब होता है दैट इज रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ शर्त, कुछ शर्तें। अगर आपको कुछ इजाजत दी जाए, कुछ काम दी जाए, तो होता ना कुछ कंडीशन सप्लाई, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वही है। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब ये कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है बाबू? रेस्ट्रिक्शन। जैसे देखो काइनेमेटिक्स में यहाँ पे किस तरह का रेस्ट्रिक्शन होगा, एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं बाबू। जैसे देखो ये एक मार्कर है ना। जब आप लोग ऑफलाइन में फेस टू फेस आके पढ़ोगे ना बाबू, कोचिंग में आकर पढ़ोगे, तो इस मार्कर से ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। बट अभी ग्रीन बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे इस मार्कर और कैप को अलग कर दिया, कहने का मतलब कैप एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये मार्कर एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का मोशन अभी अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट है। हो सकता है ये जो मार्कर है ये अगर वाई डायरेक्शन में मोशन करे तो उसी टाइम पे हो सकता है ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो। कहने का मतलब अभी ये दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, एक का मोशन एक्स में तो दूसरे का वाई में हो सकता है ना। इसके मोशन से इसके मोशन को कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट मोशन है, ठीक है बाबू। अब ध्यान दो, कब से पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन सर? जब कंप्लीटली नोटिस आ जाएगा ना, कंप्लीटली, या फिर मैनेजमेंट जब डिसाइड करेगा बाबू, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अभी क्या था, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। इसके मोशन से इसके मोशन को कोई मतलब नहीं है, दोनों आजाद है। दोनों का जो अपना अपना मोशन है, उन दोनों मोशन के बीच कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक का मोशन दूसरे के मोशन से बंधा हुआ नहीं है, एक का मोशन दूसरे के मोशन से कंडीशन अप्लाई नहीं है कि हाँ आप अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम भी वाई में जाएंगे, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, है ना। ये अपने आप में वाई मोशन कर रहा है, ये अपने आप में एक्स मोशन कर रहा है, इंडिपेंडेंट मोशन। अब अगर हम इस कैप को इस मार्कर में अटैच कर दें, ठीक है, दोनों अलग ऑब्जेक्ट था, दोनों अलग ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये क्या होगा, अगर हम इस मार्कर को वाई मोशन कराते हैं तो ये जो कैप है वो भी वाई मोशन करेगा बाबू। तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो कैप है, कैप का जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, उस पर शर्त लग गया कि देखो, हो सकता है इसने इस पे शर्त लगाया हो समझने के लिए, हो सकता है ऐसा कर सकते हो, इसने इस पे शर्त लगाया कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन हम जैसा मोशन करेंगे वैसा ही तुम्हें भी मोशन करना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई हो गया, शर्त लग गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो इसे कहेंगे कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक्स। दिस इज कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक्स। कहने का मतलब जब एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी पे डिपेंड करने लगे, एक बॉडी के मोशन के कारण दूसरे बॉडी के मोशन पे इफेक्ट पड़े, तो वहां पे दैट इज द कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक्स, कंस्ट्रेंट मोशन। शायद आपको समझ आया होगा। जब ये अलग अलग है ना, तो ये अपने आप में फ्री है, कहीं भी मोशन करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ये जब मोशन करेगा तो इसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जब दोनों एक साथ हो गया, ये जब इसके साथ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, तब दोनों का मोशन एक दूसरे से जुड़ गया, दोनों का मोशन एक दूसरे में अटैच हो गया, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो गया, शर्त लग गया।
है ना, कुछ शर्त रखा गया। अगर इसे मोशन कराते हो तो इसी के अनुसार इसका मोशन होगा, और अगर इसे मोशन कराते हो तो इसके अनुसार इसका मोशन होगा, दोनों इंडिपेंडेंट अब नहीं रहा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है, तो यहां पे आप हेडिंग दे दो कॉन्स्ट्रेंट काइनेमेटिक्स, और कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है बाबू, रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखें, लिखो बाबू, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन। लिखें एक स्टेटमेंट बना के, नोट बना के लिखें, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। when some parts of a system, when some parts of a system are connected with, when some parts of a system are connected with light strings, connected with light, L-I-G-H-T, connected with light strings, comma, the motion of every part, the motion of every part depends on each other, the motion of every part depends on each other। रिपीट कर रहे हैं बाबू, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन, फुल स्टॉप, व्हेन सम पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर कनेक्टेड विथ लाइट स्ट्रिंग्स, कॉमा, द मोशन ऑफ एवरी पार्ट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। देखो यहां पे हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं बाबू, है ना। देखो यहां ध्यान दे बाबू, मान लो कुछ ऐसा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस और से एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, है कि नहीं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। हेयर ओरिजिन, मान लो कोई ऑब्जर्वर है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो ओरिजिन पे है, कोई ऑब्जर्वर है जो कहाँ है, ओरिजिन पे है। यहां पे कोई ऑब्जर्वर है मान लो। अब अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये जो ब्लॉक है, ए जो ब्लॉक है, सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, कुछ वेलोसिटी रहा होगा। ये जो ब्लॉक है इसका भी कुछ वेलोसिटी रहा होगा, पता नहीं क्या वेलोसिटी है, कुछ रहा होगा। हमने क्या करा, दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, दोनों ब्लॉक को एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से, धागे से हमने क्या करा, बांध दिया। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। दिस इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये कैसा स्ट्रिंग है बाबू, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच नहीं करेगा, जो स्ट्रेच नहीं करेगा। कोई भी स्ट्रिंग, जैसे एक होता है रबर, अगर आप रबर को खींचोगे तो स्ट्रेच करता है कि नहीं, वैसे ही स्ट्रिंग जो होता है, चाहे वो जैसा भी स्ट्रिंग हो, जैसा भी रस्सी हो, जब उसे आप स्ट्रेच करते हो तो वो भी स्ट्रेच करता है। जब उसे आप इलोंगेट करते हो, जब उसे खींचते हो तो वो भी कुछ इलोंगेट करता है, कुछ स्ट्रेच करता है वो रस्सी, रियलिटी में अगर बात करें तो। ठीक है, बट हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं दैट इज आइडियल, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग इमेजिन कर रहे हैं जो जिसे खींचने पे, उसे खींचने पे उसका लेंथ चेंज ना हो। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जब उसे खींचा जाए तो उसका लेंथ क्या रहे, कांस्टेंट। लेंथ बढ़ना नहीं चाहिए, उसमें ये इलोंगेशन नहीं आना चाहिए लाइक रबर। ठीक है, तो ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब लेंथ कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहां पर आप खुद देख सकते हो, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देंगे राइट, मान लो बी वेलोसिटी, बी ब्लॉक को राइटवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दिया गया, बी ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दिया गया, तो आप बतलाओ ए मूव करेगा या नहीं करेगा, बताओ। अगर हम बी ब्लॉक को राइटवर्ड मूव कराते हैं तो ए मूव करेगा या नहीं, यस और नो, यस और नो। बी को राइटवर्ड वेलोसिटी देंगे तो क्या ए मूव करेगा या नहीं करेगा, यस और नो, यस।
ओके, बिल्कुल करेक्ट। मतलब यहां पे कह सकते हो अगर एक का मोशन कराया जाए तो दूसरे का मोशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, दूसरे के मोशन पे बंधन बना हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि अगर बी मोशन करेगा तो ए को भी मोशन करना पड़ेगा। तो यहां जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट काइनेमेटिक्स। ठीक है बाबू, अब देखो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू, दिमाग की बत्ती ऑन करके रखना। हाँ तो देखो, मान लेते हैं जो ए ब्लॉक है वो ओरिजिन से एक्स ए डिस्टेंस पे है, और जो बी ब्लॉक है वो ओरिजिन से एक्स बी डिस्टेंस पे है। मतलब यहां कह सकते हैं पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज एक्स ए एंड द पोजीशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज एक्स बी। ए के लिए एक्स ए और बी के लिए एक्स बी पोजीशन है। ठीक है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, जो लेंथ है मान लो एल, और चूंकि इनएक्सटेंसिबल है तो ये एल क्या रहने वाला है बाबू, कांस्टेंट। क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या हम इस लेंथ को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, हेयर कैन वी राइट एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एल। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं रहा होगा बाबू, एक्स बी मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो एल मिल जाएगा, तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एल लिखा हमने, जहां एल क्या है बाबू, कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। अब अगर हम इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर हम अपने मन से, कुछ बच्चे सोचते हैं डिफरेंशिएट क्यों किया सर आपने, मान लो मुझे स्वप्न आया कि डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एल बाई डी टी। यहां से आप कह सकते हो ये जो dl by dt है this becomes zero because L is constant, then we can say differentiation of constant is zero. And what is this differentiation of xb with respect to time, that is rate of change of position of b, xb क्या है position of b, तो ये क्या बन गया rate of change of position of b with respect to time। तो rate of change of position क्या कहलाता है, velocity, क्योंकि ये पोजीशन है बी ब्लॉक का तो वेलोसिटी भी किसका कहलाएगा, बी ब्लॉक का। तो यहां से नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो Vb, इसे हमने लिखा Vb, माइनस है तो माइनस लिखा, और इसे जस्ट लाइक दिस इसे लिख सकते हैं Va, तो Va इक्वल टू 0। तो यहां से आप कह सकते हो Va इक्वल टू Vb, Va इक्वल टू Vb, ऐसा कह सकते हैं ना बाबू। मतलब ये हुआ, देखो अगर हम यहां पे ये कहें ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी है Vb, और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी है मान लो Va, तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी, चूंकि ये इक्वल आ गया, Va बराबर Vb आ गया, इट मीन्स व्हाट, बी ब्लॉक अगर Vb वेलोसिटी से जा रहा है तो ए ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो भी Vb के बराबर होगा। यहां पे एग्जाम्पल के रूप में आप ये कह सकते हो, एग्जाम्पल जो कि टाइम पास का एग्जाम्पल है, मान लो ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, अगर ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और आपको पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए, क्या कहोगे बताओ, बी का वेलोसिटी दिया हुआ है, ए का वेलोसिटी पूछ दिया, तो बताओ क्या कहोगे बाबू, डायरेक्शन के साथ बतलाना, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, बताओ डायरेक्शन के साथ बतलाओ, ए का वेलोसिटी क्या कहोगे, डायरेक्शन किधर होगा बाबू, लेफ्ट राइट अप डाउन, किधर, राइट, 10 आई कैप 10, ओके,
ये जसवंत कुमार ने लिखा 2, ये 2 कहां से आ गया बाबू? जसवंत कुमार ने लिखा 2। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने, ऑलमोस्ट क्या, सभी बच्चों ने सही लिखा। और ये अनु कुमारी ने 1 मीटर पर सेकंड लिखा, शायद बाय मिस्टेक से लिखे होगे। तो यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल भी घर में कर सकते हो। एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से बांध दो किसी स्ट्रिंग के हेल्प से, एक ब्लॉक को पुल करो, दूसरा ब्लॉक भी उसके पीछे पीछे खींचा चला आएगा, है कि नहीं? तो यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो, VA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, किधर? राइट, दिस इज योर आंसर। ठीक है बाबू, नोट करें, जगह खाली करें, बोर्ड भर गया। सर दोनों ब्लॉक का मास सेम है, कोई पता नहीं, हो सकता है ये 10 kg का हो और ये हो सकता है 20 kg का हो बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास दोनों का सेम हो, डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, मास से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मास कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया बाबू? ओके, नोटेड। डिलीट किया जाए बाबू, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है डिलीट किया जाए। डन, यस सर, ओके, डिलीट इट, ओके। एक बात और है बाबू, आप अगर इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दे, अगेन जैसे मान लो अगर ये सपोज इक्वेशन ए है, सपोज इक्वेशन ए है, ठीक है ना बाबू? तो यहां लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा बाबू? डिफरेंशिएशन ऑफ VA विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ VB विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो हेयर वी गेट, ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। मतलब ये हुआ जो इसका वेलोसिटी वही इसका वेलोसिटी, ये तो ठीक है। एक्सेलरेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा राइट, तो इसका भी कह सकते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा राइट। अगर इसका लेफ्ट होगा तो इसका भी लेफ्ट होगा। जो वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो वो एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इस केस में। ठीक है, नोट करो। और कुछ अजम्पशंस लिख लो बाबू। हम लोग जो कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस, पहला अजम्पशन तो हम बतला चुके हैं, स्ट्रिंग अगर रियलिटी में बात किया जाए, रियल लाइफ में बात किया जाए, तो स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ इलोंगेशन होता है खींचने पे, कम हो ज्यादा हो आपको पता चले ना चले, बट रियलिटी में स्ट्रिंग में इलोंगेशन होता है। बट हम लोग यहाँ पढ़ाई में, फिजिक्स में ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल। ठीक है बाबू, लिखो अजम्पशंस, एक छोटा सा हेडिंग दो, अजम्पशंस, अजम्पशंस, और उसमें लिखें फर्स्ट अजम्पशन में लिखें बाबू, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, string is inextensible, that is length of the string, that is length of the string remains constant, length of the string remains constant, next assumption लिखें, next, a string should not slack,
A string should not slack. A string should not slack. That is, a string should not become loose. That is, a string should not become loose. Should not become loose. L-O-O-S-E, loose. स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग यहां क्या मान के चलेंगे बाबू? कांस्टेंट। क्वेश्चन नहीं भी बोले तो भी, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मानेंगे बाबू? कांस्टेंट। अगेन ओके, रिपीट कर रहे हैं बाबू। पहला पॉइंट था, पहला जंक्शन था, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट assumption था, string should not slack, that is string should not become loose. स्ट्रिंग जो है लूज नहीं होना चाहिए, स्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही लेंथ बढ़ना चाहिए, ना ही लेंथ कम होना चाहिए, ठीक है। और देखें बाबू, ध्यान दे यहां, हम लोग बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए पहले कुछ बातें बतला रहे हैं। मान लो इस तरह से कुछ सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये सीलिंग है, हो सकता है कोई छत का सीलिंग हो, किसी रूम का सीलिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये कोई रिजिड वॉल है, मान लो सीलिंग एज्यूम कर सकते हो, रिजिड वॉल, कुछ भी, कुछ ऐसा चीज है जिसमें ये जो सिस्टम है ये सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कुलर बॉडी दिख रहा है, जो सर्कुलर बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? जो सर्कुलर बॉडी है दैट इज पुली। जो सर्कुलर बॉडी है दैट इज पुली। और पुली कहते किसको है? जनरली जो होता है पुली जो है, इट इज बेसिकली अ डिस्क टाइप बॉडी, डिस्क टाइप बॉडी, also known as Atwood machine। आपने कुआं देखा होगा, है ना बाबू, जिसमें ये घिरनी लगा होता है, उसके ऊपर से हम लोग रस्सी को भेजते हुए बाल्टी को हैंग करते हैं और पानी कुआं में से निकालते हैं बाबू, है ना, रस्सी को पुल करके। तो वहां आप देखते हो घिरनी लगा होता होगा, एक व्हील लगा होता है, छोटा सा व्हील। एक्चुअली आप बिल्कुल वही ट्रीट कर सकते, जस्ट लाइक दैट, उसी को बोलते हैं पुली। और उसका एक और नाम है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, ये सब जो नाम हम लिख रहे हैं, ये सब जो बतला रहे हैं, कुछ भी फालतू नहीं है, सारा आपको चैप्टर्स में आएगा, न्यूटन्स लॉ में आएगा, ठीक है। एटवुड मशीन भी से बोलते हैं। और ये जो सिस्टम देख रहे हो, जो सर्कल के रूप में दिख रहा हो, बिल्कुल वही है जो कुआं के ऊपर लगा होता है, आपको इमेजिन हो चुका होगा, ठीक है बाबू। अब ये जो देख रहे हो, ये हो गया, या फिर आप ये कह लो, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? स्ट्रिंग। ये है स्ट्रिंग, ये जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रिंग है। ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है बाबू। और ये क्या? ये तो ब्लॉक है बाबू, है ना, दिस इज ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक, ठीक है। और ये जो देख रहे हो, ये यहां से जो ये रॉड टाइप का आया है ना, दिस इज क्लाइंब,
दिस इज नॉन एज क्लाइंट, दिस इज नॉन एज क्लाइंट। ये सब वर्ड आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इसे नोट करें। इसी पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे बाबू। नोटेड। सबने नोट कर लिया। अब यहां ध्यान देखो बाबू, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग दो, हेडिंग दो आप लोग, स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट, स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट। हेडिंग दो, स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट। सर टेंशन इसी को बोलते है ना सर, इसी को आपने बोला टेंशन इसी को, ये इसी जो वर्ड बोले हो ना हर्ष कुमार, वो समझ नहीं आया कि इसी वर्ड किसके लिए बोले हो। इस क्लाइंप के लिए, पुली के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ब्लॉक के लिए, इसी वर्ड का मतलब क्या है कि नहीं। समय के साथ आपको समझ आ जाएगा बाबू, ठीक है। पहली बात तो यह है, हमने जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, हमने यहाँ पे जितने भी बातें बतलाई है, उसमें से किसी को टेंशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमने जितनी बातें बतलाई है इसमें से किसी को भी टेंशन नहीं बोलते हैं। वो न्यूटन्स लॉ में पढ़ाएंगे, ठीक है ना बाबू। अभी बस नोट कर लो। स्ट्रिंग को टेंशन नहीं बोलते हैं बाबू, स्ट्रिंग को तो स्ट्रिंग बोलते हैं। टेंशन क्या होता है वो पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ में, ठीक है। अभी देखो हेडिंग आपने दे दिया स्ट्रिंग पुली कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो देखो यहां बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बाबू, और इसी थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। सपोज दिस इज द ब्लॉक ए, दिस इज द ब्लॉक ए, एंड सपोज दिस इज द ब्लॉक बी, ठीक है बाबू। ऐसा है, इस तरह से स्ट्रिंग गया है, ठीक है ना। इस पुली का कुछ रेडियस होगा, हमें नहीं मालूम क्या है, मान लेते हैं रेडियस है स्मॉल आर। अब यहां देखो, अगर किसी का मास कम ज्यादा होगा, जैसे मान लो अगर बी का मास ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का मास ज्यादा होगा तो बी नीचे की ओर बढ़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर बी को नीचे पुल किया जाए, बी अगर नीचे की ओर मूव करेगा तो ए ऊपर की ओर भागेगा, और अगर ए नीचे की ओर भागेगा तो बी ऊपर की ओर भागेगा, है कि नहीं बाबू, इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखो, मान लेते हैं सपोज बी और ए का वेलोसिटी कुछ रहा होगा। अब देखो यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो पुली का सेंटर है, पुली का जो सेंटर है, बहुत अच्छे से सुनना बाबू, पुली का जो सेंटर है, जब ये ब्लॉक मूव करेगा, मान लो बी नीचे आ रहा है, ए ऊपर जा रहा है, या कोई कहीं जा रहा है, बट ये जो सेंटर है, पुली का जो सेंटर है, वो तो वहीं पे रहेगा। इस फिगर में अगर देखा जाए तो पुली का सेंटर तो वहीं पर रहने वाला है, इस फिगर में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया इस पुली के सेंटर से जो ए ब्लॉक है वो कितना बिलो है, तो हमने मान लिया वाई ए, कितना बिलो है, वाई ए। एंड जो बी ब्लॉक है वो हमने मान लिया कितना बिलो है, वाई बी, कितना बिलो है, वाई बी, ठीक है बाबू। तो यहां देखो, अगर हम स्ट्रिंग के लेंथ को लिखना चाहें, स्ट्रिंग का लेंथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। स्ट्रिंग का लेंथ देखो क्या है, इतना, ये प्लस ये जो पुली के ऊपर है,
और ये, अगर ये तीनों लेंथ को, मतलब ये देखो ये वाला लेंथ, यहां से ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ अगर हम ऐड कर दें तो कह सकते हैं कि जो ऐड होने पे मिलेगा दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या होगा ऐड करने पे, बताओ बाबू? वाई ए, देखो ये हो गया वाई ए, और ये वाला लेंथ कितना होगा बाबू? बताओ आप लोग, बताओ आप लोग, ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा बाबू? वाई ए प्लस पाई आर प्लस वाई बी, बिल्कुल पाई आर, बिल्कुल करेक्ट। ये जो लेंथ होगा दैट इज पाई आर, तो वाई ए प्लस पाई आर प्लस वाई बी और इक्वल टू क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना बाबू? अब देखो अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? देखो यहाँ वाई ए को लिख सकते हैं डी वाई ए बाई डी टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ पाई आर विथ रेस्पेक्ट टू टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बी विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ऐसा होगा बाबू। एंड नाउ वी कैन से दिस डी एल बाई डी टी इक्वल टू 0 एंड ये जो पाई आर है वो भी तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट और ये आर रेडियस, रेडियस भी कांस्टेंट। ऐसा तो नहीं कि पुली का रेडियस कम हो रहा और बढ़ रहा है, जो पुली लगा हुआ है वही लगा हुआ है, रेडियस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो पाई इंटू आर जो होगा वो भी कांस्टेंट, तो इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा बाबू। एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ए मतलब पोजीशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो ए ब्लॉक का पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है ये, दैट इज वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ ए एंड प्लस ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी और इक्वल में क्या बचा? 0। यहां से हमें क्या मिला? वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, बट एक बात और ध्यान दे, एक बात और ध्यान दे बाबू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है हमने लिखा, बट ये लाइन पूरी तरह से सही नहीं है बाबू। दिस लाइन इज नॉट करेक्टली, दिस लाइन इज नॉट करेक्ट। देखो ध्यान से समझो बाबू, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पोजीशन ऑफ ए, वाई ए इज द पोजीशन ऑफ ए, बट ये पोजीशन कहां से मेजर किए हैं? ये पोजीशन वाई ए कहां से मेजर किया गया है? क्या ग्राउंड से मेजर किए हैं? कहां से मेजर किया गया? देखो वाई ए का वैल्यू, इसका जो पोजीशन है, ए ब्लॉक का जो पोजीशन है वो पुली से मेजर किया गया, पुली से, पुली के सेंटर से, मतलब पुली के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है। अगर हम ग्राउंड से मेजर करेंगे तो कुछ अलग पोजीशन आएगा। तो ये जो वाई ए है, दिस इज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू पुली, दिस इज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू पुली। तो ये लिखना कंप्लीटली सही नहीं है। तो एक्चुअली क्या लिखेंगे बाबू? एक्चुअली क्या लिखेंगे इसे? क्योंकि ये पोजीशन है पुली के रेस्पेक्ट में, दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली, तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली। दिस इज द मोर एंड ये मोर एप्रोप्रिएट, एंड दिस इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली। क्योंकि पोजीशन है पुली के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी पुली के रेस्पेक्ट में मिलेगा। ठीक है बाबू, और इक्वल में 0, इक्वल में 0, क्योंकि 0 है। यहां हम लोग ये जो लिखा गया है इसका भी वेक्टर फॉर्म, ये एक्चुअली जो है वेक्टर फॉर्म में होता है, एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसको वेक्टर लगा के नोट करना। ठीक है बाबू, जो ये फॉर्मूला है दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो बताओ अगर इसे आगे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा बाबू? वी ए पी को लिख सकते हैं वी ए माइनस वी पी प्लस 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 दिया, वी बी पी को लिख सकते हैं
VB माइनस VP और इक्वल में क्या है 0। ठीक है बाबू, नो वी कैन राइट। देखो माइनस VP चल जाएगा कहाँ, चला जाएगा राइट साइड, तो मिलेगा 2VP इक्वल्स टू VA प्लस VB। तो नाउ वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ पुली P इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। वी कैन राइट दिस इज द फॉर्मूला। और अब इसी पे हम लोग जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस फॉर्मूले पे, जब तक आप लोग बोल नहीं दोगे कि अब बस सर समझ आ गया सर। ठीक है, नोट करो इसे, बहुत ही मजेदार है। ये डेरिवेशन था, बट डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए। नोट करें, वेलोसिटी ऑफ पुली, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। डन, नोटेड, ओके, सारे बच्चे नोट करें। बातें समझ आ रही है बाबू, या माथे के ऊपर से जा रहा है? क्या जो भी बतलाया जा रहा समझ आ रही है बातें सबको? यस सर, ओके। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है हिमांशु कुमार। और समझ में आने के पीछे सिर्फ मेरा हाथ नहीं है बाबू, आपका कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, हम कितना भी अच्छा बतला दें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उसे अच्छे से सुनो नहीं, है ना। खैर, तो देखो यहाँ हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के पहले थोड़ा सा बात एक बार देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली, कुछ लोग तो हैरान परेशान होंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली कहां से आ गया? पुली तो रुका हुआ रहेगा, वो तो सीलिंग से है। हो सकता है पुली जिस दीवार से अटैच है, जिस दीवार से हैंग है, वो दीवार ही मूव कर रहा। हो सकता है जो पुली है वो किसी लिफ्ट में बना हुआ है, ऐसा हो सकता है ना। तो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन, देखो दोनों का वेक्टर एडिशन बाई 2 करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पुली। ध्यान दो, दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन का हाफ करने पे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पुली। या फिर ऐसा कर सकते हो, दोनों वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करने पे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। अगर 2 को यहां कर दे तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली जो होगा वो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, है ना। देखो क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो यहां एग्जाम्पल क्या है बाबू, एग्जाम्पल। देखो यहां ये रहा सीलिंग, ये रहा पुली, ठीक है बाबू। एंड मान लो यहां है ब्लॉक बी, ये मान लो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहां है ब्लॉक ए, ठीक है बाबू। एक बात और ध्यान दे, एक बात और ध्यान दे, यहां पे अगर हम लोग स्पेशल केस के रूप में बात करें, जो भी हम लोगों ने नोट करा, आपने नोट करा, है ना, उसका एक स्पेशल केस ले रहे हैं बाबू। जहां तक आपने थ्योरी नोट किया था उसके बाद तब इस क्वेश्चन पे आएंगे, एक स्पेशल केस ले रहे हैं। उसमें क्या, इफ वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू 0, अगर पुली का वेलोसिटी क्या है 0, तब क्या होगा बाबू, दिस इंप्लाइज, देखो अगर ये 0 हो गया, 2 चला गया 0 में, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस
वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 और वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। स्पेशल केस में आप ये नोट करो, इसमें क्या देखने को मिला, अगर पुली का वेलोसिटी 0 हो, मतलब रेस्ट में हो, क्या हो, रेस्ट में हो, तो आप कह सकते हो एक ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा दूसरे ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये माइनस में आने का मतलब है, माइनस आने का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। दो वेक्टर इक्वल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल एज वेल एज डायरेक्शन इक्वल, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। तो यहां पर ध्यान दो, क्या स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं बाबू, हमें यहां फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए पुली रेस्ट में है, बिल्कुल हाँ पुली रेस्ट में है, दीवार के साथ अटैच है, दीवार कहीं नहीं जा रहा है बाबू, ठीक है, पुली रेस्ट में है। अगर बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से पुल करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, तो देखो पुली जब रेस्ट में हो तो वी ए इक्वल टू माइनस वी बी, मतलब वी बी अगर डाउनवर्ड है तो वी ए अपवर्ड होगा बाबू, वी ए कहां होगा, अपवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ये 20 डाउनवर्ड है तो यहाँ 20 अपवर्ड होगा, तो इसका आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ठीक है बाबू। और ध्यान दे, और ध्यान दे बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल ये था पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखें, एक तरीके से और भी समझ सकते हो, एक तरह से और भी समझ सकते हो। अभी अभी हमने बोला था ब्लॉक का वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करने पे, ब्लॉक का वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करने पे किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली, या ये कह लो दोनों का वेक्टर एडिशन बाई 2 करने पे वेलोसिटी ऑफ पुली मिलना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो वेक्टर एडिशन देखना है, पुली का वेलोसिटी क्या है 0, ध्यान दो पुली का वेलोसिटी क्या है 0, पुली का वेलोसिटी क्या है 0, इसका 20 डाउनवर्ड में है, इसका 20 डाउनवर्ड में है, तो ए को कहां और कितना दे दें कि जब उसे वेक्टर ऐड करें तो 0 आए, बाई 2 करने पे 0 आए, है ना। तो ये 20 डाउनवर्ड है, अगर इसे 20 अपवर्ड दे दें तो दोनों का वेक्टर एडिशन 0 होगा, तो 0/2 वो भी 0 मिलेगा। तो अब चाहो तो फॉर्मूले से काम करो या अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है। वेक्टर सम का आधा करने पे पुली का वेलोसिटी मिलना चाहिए, ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा 20 से, तो इसे कहां और कितना दिया जाए कि दोनों को वेक्टर ऐड करने पे 0/0 आ जाए। तो अगर ये 20 डाउनवर्ड है, इसे 20 अपवर्ड मिलेगा, तो दोनों का वेक्टर एडिशन 0 होगा, तो बाई 2 भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। और ये जो अभी वाला जो कॉन्सेप्ट बतलाया ना बाबू, यही काम का है, यही आपका टाइम बचाएगा, यही आपको स्मार्ट बनाएगा माइंड से, ठीक है। तो यहां ध्यान दे, सेकंड एग्जांपल ऐसा है बाबू, देखो सब लोग अपना दिमाग की बत्ती जला के रखो, पुली भाग रहा है ऊपर, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, यहां ब्लॉक है ए, ये भाग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो 3 मीटर पर सेकंड से बाबू, ठीक है। एंड यहां भी एक ब्लॉक है बाबू, ये बी ब्लॉक है, ये कहां भाग रहा है मालूम नहीं, इसका डेटा दिया हुआ है, इसका डेटा दिया हुआ है, इसका डेटा दिया नहीं है, लेकिन कहीं तो जा रहा होगा। तो आपको वही बतलाना जो नहीं दिया है ना बाबू, वही बतलाना है, वेलोसिटी ऑफ बी बतलाना है, वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो क्या करेंगे, पहले समझो, अभी आप लोग अटेम्प्ट मत करो, आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए देंगे क्वेश्चन, अभी समझो बात को, पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, क्या पता अभी आ गया होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, दोनों का वेक्टर ऐड करने पे, दोनों का वेक्टर एडिशन का हाफ करने पे ये आना चाहिए,
दिमाग में ये रखना है, दोनों का वेक्टर ऐड का हाफ करने पे ये मिलना चाहिए, है कि नहीं? मुद्दे की बात तो यही है, दोनों का वेक्टर ऐड करने पे, आधा करने पे ये आना चाहिए। तो देखो 3 है डाउनवर्ड में, 3 है डाउनवर्ड में, ये है अपवर्ड में, तो दोनों को वेक्टर ऐड करने पे अपवर्ड आना चाहिए बाबू। अगर ये अपवर्ड में है तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन भी अपवर्ड में ही आना चाहिए, ठीक है? या इससे भी और जल्दी टाइम बचेगा और जल्दी बनेगा, वो कैसे? आधा करने में दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट डबल करना। जैसे 3 है, डबल करेंगे तो 6 आएगा, ये 3 है, डबल करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, है ना? मतलब इन दोनों को वेक्टर ऐड करने पे 6 आना चाहिए अपवर्ड में। बात खत्म, आंसर आ गया। देखो कैसे, इसका डबल करेंगे 6 आएगा अपवर्ड में, ये 3 है डाउनवर्ड में, तो इसको 9 दे देंगे अपवर्ड में, तो दोनों का वेक्टर ऐड करोगे तो देख लो 6 अपवर्ड में आएगा बाबू। हो गया आंसर। फॉर्मूले से भी काम करोगे तो यही आएगा। बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। 9 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, है ना? बहुत अच्छे। हो गया आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना? 9 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। आंसर फिर से बोल रहे हैं, इसका डबल करेंगे 6 आएगा अपवर्ड, मतलब इन दोनों को वेक्टर ऐड करने पे 6 आना चाहिए ऊपर। 3 है डाउनवर्ड, तो ऊपर में 9 देंगे इसको, तभी तो वेक्टर ऐड करेंगे, तो 6 ऊपर आएगा बाबू आंसर। नेक्स्ट देखें, कुछ स्टूडेंट को समझने में कुछ कमी रह गया होगा, इसलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा पुली, और ये पुली जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड। दिस इज ब्लॉक ए, ये मान लो जा रहा है अपवर्ड, ये ब्लॉक मान लो जा रहा है अपवर्ड 3 मीटर पर सेकंड से बाबू, ठीक है? एंड यहां है ब्लॉक बी, बी का अता पता नहीं है, आपको वही पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी कितना होगा। तो देखो इसका डबल करो 4 आएगा अपवर्ड में, इसका डबल करेंगे 4 आएगा अपवर्ड में, है कि नहीं? तो हमें 4, इन दोनों को वेक्टर ऐड करने पे अपवर्ड में 4 आना चाहिए। 3 तो है ही इसके पास, तो इसको 1 दे दो आंसर। देखो 3 और 1 4 आ रहा है, उसका भी 4 है। समझ आया बाबू? एक आप लोग के लिए, ये चलो हम ही बनाते हैं बाबू एक और, उसके बाद आप लोग को देंगे। जगह पहले खाली करो बाबू, यहां पे देते हैं, यहां में देखो 4 नंबर, ये रहा पुली, ये रहा ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक बी, ठीक है? और बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ए अपवर्ड जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ये रहा पुली, ये रहा पुली, तो बतलाना है वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगा। चलो ट्राई करो, देखते हैं, बताओ कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ पुली, बताओ। ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है 10 की रफ्तार से, ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है 4 की रफ्तार से, बताओ कितना आएगा पुली का। थ्री मीटर, आंशी कुमारी का 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, और हर्ष कुमार 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, बाकी सभी बच्चे 3 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं डाउनवर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। आंशी कुमारी आपका गलत है, देखो यहां सिंपल सी बात है, यहां हमें वेलोसिटी ऑफ पुली दिया हुआ नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पुली फाइंड आउट करना है तो क्या था, दोनों का वेक्टर सम का हाफ, इन दोनों का वेक्टर सम का हाफ पुली का वेलोसिटी होता है ना? तो कर दो। देखो ये डाउनवर्ड में 10, अपवर्ड में 4, तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो 6 आएगा,
6 आएगा डाउनवर्ड में, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड में है ना। तो 10 डाउनवर्ड में, 4 अपवर्ड में, तो नेट आएगा 6 डाउनवर्ड में, और उसका हाफ करेंगे तब मिलेगा वेलोसिटी ऑफ पुली। तो हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आंसर मिल गया बाबू, जगह है ना, दिखाई दे रहा है बाबू, चलो दिखाई दे रहा है। तो यहां से आंसर हो गया वेलोसिटी ऑफ पुली 3 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। नोट करें बाबू लोग, जितना फास्ट हो सके नोट करें। सारे बच्चे जब भी क्लास करो एक्टिव मोड में रहा करो। कुछ बच्चे क्लास में बड़े सुस्त नजर आते हैं, कोई सो के पढ़ते रहता है ना, खासकर ऑनलाइन में। जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें तो बैक बेंचर जो होते हैं, पीछे बैठने वाले, वो तो सो जाते हैं, मोबाइल में वीडियो देखते हैं, है ना, गाना सुनते हैं। और अभी तो मास्टर को दिखता ही नहीं है कि कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना बाबू। हमेशा एक्टिव मोड में रहा करो बाबू। नोटेड नोटेड नोटेड, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा अप लेवल में चलते हैं, ठीक है ना, एक लेवल अप। ध्यान दो बाबू, मान लो क्वेश्चन है ऐसा, ये रहा पुली, दो पुली आ गया बाबू, ठीक है। चलो इसको सीलिंग से सस्पेंड कर देते हैं। ये 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 ऐसा, इसे मान लो डाउनवर्ड भेजा गया 3 मीटर पर सेकंड से, इसे डाउनवर्ड भेजा गया मान लो 7 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बतलाना है वेलोसिटी ऑफ सी। क्या करेंगे बाबू, एक से ज्यादा पुली वाले में, अभी तो 2 ही पुली आया है, 10 पुली भी आएगा, ठीक है बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर एक्टिव सर, बहुत अच्छे। हाँ अब देखो, हमेशा एक्टिव रहो, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, किसी के लिए भी अच्छा होता है। हाँ बाबू देखो, हमें ए और बी का मालूम है, ए डाउनवर्ड आ रहा 7 से, बी डाउनवर्ड आ रहा 3 से, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो डाउनवर्ड में 7, डाउनवर्ड में 3, तो नेट दोनों को ऐड करेंगे तो नेट 10 आएगा डाउनवर्ड में, उसका हाफ करेंगे तो 5 आएगा डाउनवर्ड में। मतलब ये जो पुली है, ये जो पुली है वो डाउनवर्ड में आएगा 5 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों ब्लॉक इस पुली के इर्द गिर्द है, तो इसका वेक्टर एडिशन का हाफ करोगे तो इस पुली का वेलोसिटी मिलेगा, और ये पुली तो रेस्ट में है बाबू। अब ध्यान दो बाबू, ये जो पुली है वो इस पुली के लिए जस्ट लाइक अ ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक, ये मान लो कोई पी ब्लॉक। पहले के जमाने में, पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक। तो आज के जमाने में भी वही है, ये ब्लॉक, ये भी तो ब्लॉक ही है ना। जरूरी थोड़ी है कि ब्लॉक ऐसे ही बनेगा, ब्लॉक पुली भी तो हो सकता है ना। तो देखो ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये पुली रेस्ट में है। तो जब ये पुली रेस्ट में है तो स्पेशल केस ध्यान करो बाबू, स्पेशल केस। बहुत से बच्चे तो आंसर भी लिख रहे हैं, वाह। 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, सारे बच्चे ने लिखा अपवर्ड, बट हिमांशु कुमार ने लिखा डाउनवर्ड। हिमांशु कुमार ने अपना आंसर हटा दिया। चलो ठीक है, हो गया। ये रेस्ट में है तो स्पेशल केस लगेगा, तो ये 5 से नीचे आ रहा है तो ये 5 से ऊपर भागेगा। आंसर आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, ठीक है बाबू। और ध्यान दे बाबू, बाबू टाइम हो जाएगा तो बतला देना, मुझे टाइम का ज्ञान बहुत कम रहता है, ठीक है। हाँ देख, मान लो कुछ ऐसा है, देखो बाबू, ये है पुली,
एंड ये है मान लो ब्लॉक, ठीक है ना। यहां भी है पुली और ऐसा है, कैसा है बाबू, ऐसा नहीं है, कुछ और है मान लो। हाँ मान लो ऐसा है, देखो ये 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 मान लो ऐसा है, ऐसा है बाबू। ये मान लो ए नाम का प्राणी है, ये मान लो बी नाम का प्राणी है, दो दो प्राणी है, दो दो पुली है। ये मान लो है पुली P1, ये है मान लो पुली P2, है तो है। अब मान लो ये जो बी ब्लॉक है अपवर्ड भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, भगा दो खुद से, मान लो 4 मीटर पर सेकंड। हमने बी ब्लॉक को अपवर्ड भगाया 4 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बतलाना है ए का वेलोसिटी, आपको बतलाना है ए का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए यू हैव टू फाइंड। क्या करेंगे बाबू, देखो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो बाबू। अगर हम इस पुली के लिए सोचें, इस पुली के लिए, इस पुली के लिए, तो एक इस साइड ब्लॉक है और एक इस साइड ब्लॉक है। बहुत खुशी की बात है कि नहीं बाबू। अब देख, ये जो स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक जा रहा 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये भी जा रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो ब्लॉक के इस साइड का स्ट्रिंग 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो क्योंकि रेस्ट में है तो स्पेशल केस आएगा। तो ये जो रस्सी है ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा बाबू। मतलब ये जो पुली है, ये रस्सी अगर 4 से नीचे आएगा तो ये जो पुली है वो 4 से नीचे आएगा बाबू, क्योंकि ये पुली को सपोर्ट तो यही स्ट्रिंग दे रहा। ये स्ट्रिंग जितना नीचे करेंगे उतना ये पुली नीचे आएगा बाबू, है कि नहीं। अब देखो हमें ए का पूछा, जब ए का पूछा तब क्या करेंगे, तो इस पुली के लिए देखा जाए तो एक इस साइड ब्लॉक है और एक इस साइड ब्लॉक है, ठीक है बाबू। तो ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा 4 से, तो ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये भी जा रहा होगा ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से। एंड अब ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, ये पुली का वेलोसिटी मालूम है 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका डबल करो तो 8 हो जाएगा। इसका 4 है, डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा डाउनवर्ड में, इसका डाउनवर्ड में 8 हो जाएगा। मतलब इसका और इसका वेक्टर एडिशन करने पे 8 डाउनवर्ड में आना चाहिए, इसका वेक्टर एडिशन करने पे डाउनवर्ड में 8 आना चाहिए, 8, क्योंकि इसका डबल तो 8 होगा, ठीक है बाबू। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के पास डाउनवर्ड में कितना होना पड़ेगा, 12 मीटर पर सेकंड, तभी तो वेक्टर ऐड करेंगे 12 और 4 का, तो डाउनवर्ड में 8 आएगा जो कि डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली होगा। तो यहां से आंसर हो गया हेंस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। दिस इज द आंसर। नोट करें बाबू, नोट करें। ट्वेल्व मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ओके। हो गया बाबू। और देखें, मान लो ऐसा है,
दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए। इस बार हमने क्या करा, ये जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक मान लो अपवर्ड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बाबू। बी ब्लॉक जा रहा है अपवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड से, या इसी को इसे भी दिया जा सकता है, इसे ही मान लो। इसमें हमने भेजा था अपवर्ड, अगर इसमें भेज दे डाउनवर्ड, मान लो वहां था 4, यहां मान लिया 3 मीटर पर सेकंड। ए ब्लॉक को डाउनवर्ड ले जा रहे 3 मीटर पर सेकंड से, तो बी ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, बी ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है बाबू। ये आप घर पे सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है HW के रूप में, ठीक है बाबू। इसका आंसर हमें व्हाट्सएप कर देना बाबू, इसका आंसर व्हाट्सएप कर देना बाबू, ठीक है। और देखें, पहले बताओ टाइम है तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपका एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। 4 बज गए हैं बाबू, चलो ठीक है, ध्यान दो। मान लो ऐसा है, कैसा है बाबू, ऐसा, 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 ऐसा। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। ये HW में है, इसका आंसर आप हमें सेंड कर देना व्हाट्सएप पे बाबू। टाइम हो गया सर, ओके ओके। हाँ, अगर मान लो यहां पे सपोज बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पुल करा 2 मीटर पर सेकंड से, तो बतलाना है बी को डाउनवर्ड पुल करा 2 मीटर पर सेकंड से, तो बतलाना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए क्या होगा, ठीक है ना बाबू। तो यहां ध्यान दो, क्या करेंगे, देखो ये तो सीलिंग से अटैच है बाबू। अगर इस पुली के लिए बात करें, ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी बी से अटैच है और पुली से अटैच है, तो बी को जितना खींचेंगे रस्सी उतना नीचे आएगा, तो ये पुली उतना नीचे आएगा। मतलब अगर हम इस पुली की बात करें, पुली, तो ये ब्लॉक अगर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा, तो ये पुली भी क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, ठीक है। तो पुली का वेलोसिटी मालूम है। अच्छा, ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये रस्सी कितने स्पीड से आ रहा होगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएं। बदलाओ, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ जो सीलिंग से अटैच है, इस रस्सी का वेलोसिटी कितना होगा, कितने रफ्तार से नीचे आ रहा होगा, बताओ बताओ कितने रफ्तार से आ रहा होगा नीचे। जीरो, और कोई बच्चा, 2 मीटर पर सेकंड, जीरो, जीरो, और जीरो, 2 मीटर पर सेकंड, गलत जवाब। ये रस्सी तो दीवार से अटैच है, सीलिंग से अटैच है, ये रस्सी को थोड़े ना आने देगा, है ना। अगर इसे खींचेंगे पुली तो नीचे आएगा, लेकिन ये रस्सी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये रस्सी तो बेचारा यहां से बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये 0 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दो बाबू, पुली डाउनवर्ड आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसका डबल करेंगे तो 4, डबल करेंगे तो 4, तो इसका और इसका ऐड करके 4 आना चाहिए डाउनवर्ड में, इसका और इसका ऐड करके डाउनवर्ड में आना चाहिए 4। तो इसका मतलब है कि ये जो रस्सी देख रहे हो, ये जो रस्सी है, ये होना चाहिए कितने, ये रस्सी नीचे आ रहा होगा कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बाबू। डायग्राम जब भी नोट करना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से नोट करना, गड़बड़ नहीं करना नोट करने में। तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये नीचे आ रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। कैसे, समझ आ चुका होगा बाबू। अब देखो, ये पुली रेस्ट में तो स्पेशल केस आएगा, तो ये इस पुली के इधर का रस्सी 4 से आ रहा है,
तो ये रस्सी ऊपर जाएगा 4 से बाय यूजिंग स्पेशल केस, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। जो भी पढ़ाया गया आपको अपने लाइफ में कहाँ यूज होगा, नो मैटर। समझ आया कि नहीं, दैट इज द मैटर। क्या समझ आया? समझ आया तो हंसते हंसते आज का लेक्चर खत्म किया जाए बाबू। सबने नोट कर लिया? यस सर, यस सर, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है बाबू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को थैंक यू, है ना। सभी ने कोऑपरेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।